हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिनों के बाद आज आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 6 मीन बीए सेमेस्टर 6 की सिलेबस, जो कि आपके स्क्रीन पे देखा जा रहा है। तो मैं इसे आपको पढ़ के समझाती हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है बीए सेमेस्टर 6 में। तो पहला है जो हमें पढ़ना है जनसंचार की परिभाषा एवं महत्व, और इकाई 2 में है जनसंचार की स्वरूप एवं विस्तार, और इकाई 3 में जनसंचार के माध्यम, उसमें जैसे कि जनसंचार के माध्यम अनेक होते हैं तो उसमें से हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पढ़ना है। और इकाई 4 में है जनसंचार के माध्यम के प्रिंट मीडिया को इकाई 4 में पढ़ना है। तो अब हम आगे देखेंगे जनसंचार के माध्यम के प्रिंट मीडिया को इकाई 4 में पढ़ना है। तो अब हम आगे देखेंगे जनसंचार के माध्यम के प्रिंट मीडिया को इकाई 4 में पढ़ना है। तो अब हम आगे देखेंगे जनसंचार के माध्यम के प्रिंट मीडिया को इकाई 4 में पढ़ना है। तो अब हम आगे देखेंगे हमारा सेकेंड पेपर, जो कि इकाई 1 में हमें पढ़ना है हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा, स्वरूप और महत्व। इकाई 2 में हमें पढ़ना है हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर। इकाई 3 में हमें पढ़ना है समाचार के संकलन और संपादन। इकाई 4 में हमें पढ़ना है पत्रकारिता की प्रवृत्तियाँ, खेल पत्रिका एवं खोजी पत्रिका। ये हमें 2 पेपर में पढ़ना है। अब आगे हम देखेंगे हमें तीसरा पेपर में क्या पढ़ना है। तो आगे हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में आ चुका है। तो ये है हमारा सिलेबस। इकाई 1 में हमें पढ़ना है सूरदास के जीवन और दर्शन। इकाई 2 में हमें पढ़ना है सूरदास की रचना संचार। इकाई 3 में पढ़ना है बाल लीला, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। बाल लीला के आरंभ के 10 पद को हमें पढ़ना है। इकाई 4 में भ्रमर गीत आरंभ के 10 पद को पढ़ना है। ये सिलेबस सेमेस्टर 6 में कुछ सिलेबस इस तरह हुई है, एक सूरदास है और एक तुलसीदास है। तो हमें दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, अपना पसंद से आपको जो अच्छा लगता है। आप सूरदास भी ले सकते हैं और तुलसीदास भी। तो सूरदास के सिलेबस जान चुके हैं हम लोग, तो अब तुलसीदास के सिलेबस को देखेंगे आगे क्या क्या पढ़ना है उसमें। तुलसीदास में हमें तुलसीदास जी की जीवन और दर्शन पढ़ना है। इकाई 2 में हमें तुलसीदास जी की रचना संचार पढ़ना है। इकाई 3 में तुलसीदास जी की रामचरितमानस की जो पुष्पवाटिका का प्रसंग है उसको पढ़ना है। और इकाई 4 में कवितावली के आरंभ के 5 पद को पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एक कामकाजी हिंदी करके टॉपिक आया है। ये भी हमारा ऑनर्स पेपर है। तो इसमें एक कामकाजी हिंदी है और एक राष्ट्रभाषा हिंदी है। जैसे कि आपको सूरदास और तुलसीदास में से एक को चुनना था, इसी तरह इसमें से आप दोनों में से अपना पसंद से एक को चुन सकते हैं। तो जानिए हम लोग को दोनों जानना होगा कि क्या क्या पढ़ना है, आप उसी के अनुसार से अपना सिलेबस रख सकते हैं। तो चलिए कामकाजी हिंदी में जानते क्या है। इकाई 1 में है प्रयोजन मुल्क हिंदी की अभिप्राय, क्षेत्र, शैलियाँ और परिस्थितियाँ को पढ़ना है। इकाई 2 में समान हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर। इकाई 3 में प्रयोजनक मुल्क हिंदी, टिप्पणी और पत्र लेखन। इकाई 4 में परिभाषिक शब्दावली, अभिप्राय निर्माण की प्रक्रिया और समस्या एवं समाधान को पढ़ना है। और चलिए आगे अब देखते हैं कि राष्ट्रभाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है चलिए जानते हैं। इकाई 1 में राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी। इकाई 2 में मातृ संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। इकाई 3 में देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास, गुण, दोष। इकाई 4 में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और मानकीकरण को पढ़ना है हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी में। तो हमारा पूरा 4 पेपर हिंदी ऑनर्स कोर का कंप्लीट हो चुका है।
तो पहला हम देखें कि हमें जनसंचार के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमें हिंदी पत्रकारिता के बारे में पढ़ना है, तीसरा हमें सूरदास और तुलसीदास है, 2 ऑप्शन उसमें से एक को चॉइस करके अपने अनुसार रखना पढ़ना है, और चौथा हमें कामकाजी हिंदी और राष्ट्रभाषा हिंदी, ये दोनों में से किसी एक को चुन के अपने